हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मेनिया में। आप लोग मार्केट के गिरने से लगता है परेशान हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर कब तक मार्केट गिरेगा। देखिए, मार्केट दो ही चाल जानता है, या तो अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी कि ऊपर की चाल या नीचे की चाल। अब इसके अलावा कोई दूसरी चाल उसे नहीं आती। अब होता क्या है, जब कभी मार्केट एक ट्रेजेडी से गुजरता है तो ऐसे ही बिहेव करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस ट्रेजेडी की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कोरोना की। आप जानते ही हो कि कोरोना में इकोनॉमी के क्या हालात हो गए थे। अच्छी अच्छी कंपनी के शेयर्स आधे आधे दाम पर मिलने लग गए थे। सेंसेक्स 40,000 से 25,000 तक चला गया था और इकोनॉमी -21% तक गिर चुकी थी। अब इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स स्टेप उठाने लग गई थी। और आप जानते ही हो कि इंडिया में भी मोदी गवर्नमेंट ने मॉरेटोरियम, ब्याज दरों में छूट, होम लोन पर रियायत, कर्ज माफ़ी, इजी लोन जैसी सुविधाएं लागू की थी। और इसका एकमात्र कारण था देश की इकोनॉमी को रफ्तार देना। अब कोरोना लगभग खत्म हो चुका है या फिर खत्म होने के कगार पर है। और आप जानते ही हो कि इकोनॉमी भी पिछले एक साल से धीरे धीरे पटरी पर आने लग चुकी है। और मार्केट कोरोना से पहले जहां 40,000 से 42,000 पे था, अब वो कोरोना के बाद 60,000 के ऊपर तक चला गया है। जब कभी ब्याज दरों में छूट दी जाती है ना दोस्तों, और लोन कम शर्तों पर आसानी से उपलब्ध होता है, तब एक समस्या ज़रूर आती है और वो होती है इन्फ्लेशन की। आज की तारीख में पूरी दुनिया जिस समस्या से जूझ रही है वह है महंगाई। और इस महंगाई का कारण है कोरोना में ब्याज दरों में दी गई रियायत। अब चूंकि गवर्नमेंट का जो मकसद था कोरोना के समय इकोनॉमी को संभालने का, वो तो पूरा हो चुका है। पर अब हर एक कंट्री में जो समस्या आज के समय निकल कर आ रही है वह है महंगाई। और ये स्वाभाविक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महंगाई का और शेयर मार्केट का आपस में क्या लेना देना है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महंगाई का और शेयर मार्केट का बहुत गहरा रिश्ता है। देखिए, महंगाई ज़्यादा होगी तो आपकी बचत कम होगी, बचत कम होगी तो आप निवेश कम करोगे, निवेश कम करोगे तो शेयर मार्केट में पैसा कम आएगा और मार्केट धीरे धीरे नीचे आने लगेगा। उसी तरह अगर बात करें कंपनी के केस में, तो कंपनी के एक्सपेंस भी महंगाई की वजह से बढ़ेंगे और एक्सपेंस बढ़ने से कंपनी के प्रॉफिट भी कम होंगे और कंपनी के प्रॉफिट कम होंगे तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो कमज़ोर होंगे और कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो उसकी इफेक्ट शेयर मार्केट की वैल्यू में भी दिखेगा, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स पे भी दिखेगा। तो इस तरीके से कंपनी के केस में भी महंगाई का इफेक्ट डायरेक्टली पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि महंगाई भी शेयर मार्केट को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। और तो और न केवल महंगाई, बल्कि इस महंगाई को रोकने के लिए जो गवर्नमेंट स्टेप्स उठाती है उससे भी शेयर मार्केट गिरता है। जैसा कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने जैसे ही रेपो रेट और सीआरआर में बढ़ोतरी की तो मार्केट तुरंत धराशायी हो गया। अब आप में से कुछ लोग कहोगे कि क्या महंगाई केवल केवल महंगाई को ही दोषी क्यों बता रहे हो, रशिया यूक्रेन वार भी तो मार्केट गिरने का एक कारण है। देखिए, हाँ बिल्कुल, रशिया यूक्रेन वार मार्केट गिरने का एक कारण है। और ये अभी कहना मुश्किल है कि आखिर कब तक ये युद्ध चलेगा। पर अगर ये युद्ध नहीं भी होता तब भी मार्केट ज़रूर गिरता, क्योंकि महंगाई तब भी बनी रहती। हाँ, ये ज़रूर है कि रशिया यूक्रेन वार से मार्केट थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा ही गिर चुका है। अगर ये युद्ध ना होता तो मार्केट आज इतना ना गिरता जितना गिर चुका है। अब आप फिर ये कह सकते हो कि सर, एफआईआई भी तो पैसा निकाल रहे हैं, उससे भी तो मार्केट गिर रहा है। हाँ बिल्कुल, एफआईआईज भी लगातार मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं। अगर हम जनवरी से लेकर मई तक की बात करें तो जनवरी में एफआईआईज ने 33,303 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से निकाले, फरवरी में 35,592 करोड़ रुपए, मार्च में 41,123 करोड़ रुपए और अप्रैल में 17,144 करोड़ रुपए निकाले। अब आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूँ। 2 मई से लेकर 6 मई के बीच में एफपीआई ने 6,417 करोड़ रुपए इंडियन मार्केट से निकाल लिए महज 3 दिन में। अब आपको पता चलेगा ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2 से 6 मई के बीच आरबीआई ने रेपो रेट और सीआरआर में अचानक से बढ़ोतरी कर दी, जिसकी इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं थी और इसी की वजह से एफआईआई ने पैसा निकाल लिया। तो आपको पता चला महंगाई का साइड इफेक्ट। आरबीआई ने रेट बढ़ाई महंगाई कंट्रोल करने के लिए, पर एफआईआई ने पैसा निकाल लिया रेट बढ़ने की वजह से। तो अल्टीमेटली महंगाई एक इशू रहा 2 से 6 मई के बीच में। अब आप कहोगे कि सर, जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में भी तो एफआईआईज ने पैसा निकाला था इंडियन मार्केट से। तो हाँ दोस्तों, उसका एक कारण था रशिया यूक्रेन वार और दूसरा कारण था यूएस में महंगाई। एफआईआईज
बहुत विजनरी होते हैं, मतलब उनका विज़न बहुत लॉन्ग टर्म का होता है और वो पहले से ही चीज़ों को एनालाइज करके रखते हैं। उन्हें पता था कि इन्फ्लेशन एक समस्या आने वाली है और इसी वजह से वो धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करने लग गए थे। उन्होंने इंडियन मार्केट से काफ़ी अच्छा पैसा कमा लिया था। तो कोरोना के टाइम पर ही उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट कर दिया था और उसके बाद उन्होंने अभी जब सेंसेक्स 60,000 के आसपास पहुंच चुका था तो उन्हें लग गया था कि मार्केट अब ओवर वैल्यूएशन हो गया है और वो इंडियन मार्केट से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालने लग गए थे। तो अब आपका एक सवाल और होगा कि अब आगे मार्केट में होगा क्या। तो देखिए, आगे मार्केट में या तो स्टेबल रह सकता है या और गिर सकता है, क्योंकि देखना ये होगा कि एफआईआईज क्या करते हैं और वो मार्केट से कितना पैसा निकालते हैं। मई के महीने में हो सकता है एफआईआईज और ज़्यादा पैसा निकाले, क्योंकि अभी तक रशिया यूक्रेन वार भी ख़त्म नहीं हुआ है और यूएस में भी अभी इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गए हैं। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यूएस गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है, जिससे एफआईआईज भी पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी मार्केट स्टेबल नहीं है। क्योंकि एफआईआईज भी मार्केट में स्टेबिलिटी को ही पसंद करते हैं। जब रशिया यूक्रेन वॉर और महंगाई की सिचुएशन पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगी, तब ऑटोमेटिकली एफआईआईज पैसा लगाने लग जाएंगे और मार्केट वापस अपनी नॉर्मल चाल से ऊपर जाने लगेगा। मुझे लगता है अभी मार्केट को स्टेबल होने में कम से कम 2 से 3 महीने और लग सकते हैं और उसके बाद नॉर्मल ग्रोथ होने के आसार हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी कंपनी में निवेश करते रहिए। यही वो टाइम है जब आपको धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।